नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस वे चैनल पर। अगर आप भी कक्षा 12 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और फिर से हम 11 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें इसके पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ऐसे कराते हुए लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये अगर 10 क्वेश्चन इसमें फिर से करेंगे तो ये जा कर के 45 या 50 क्वेश्चन हो जाएँगे। और ऐसे करते-करते हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है, इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन से ऐसे करते रहेंगे। किसी किसी वीडियो में देखेंगे थोड़ा-सा लंबा करते हुए, और उसके बाद कम से कम नहीं तो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन 2 वीडियो में ऐसे करके फिर उसके बाद तब जाके हम फिर 10-10 क्वेश्चन लेकर के आएँगे। तो इस तरीके से हम पूरा 500 क्वेश्चन करवाएँगे। अगर आप भी 500 क्वेश्चन ये कर लेते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये टारगेट रहेगा हम लोग का कि 95 प्लस नंबर मैथ में लाने के लिए। तो ये कक्षा 12 के लिए है, तो अगर आप इस पूरी वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, तो अवश्य ही आप 95 नंबर से नीचे नहीं आएँगे, ज़रूर, ये अगर देखेंगे तो। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन समाकलन का है। ऐसा लिखा हुआ है x क्यूब और फिर e की पावर x की पावर 4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना आएगा इसका समाकलन। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसमें, अगर इसका हमको समाकलन करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि। अगर लिखेंगे माना कि, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 बराबर का t। यहाँ पे लिखेंगे माना कि x की पावर 4 के बराबर t मान लेंगे, और फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरीके से लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आएगा, अवकलन का मतलब ये होता है पावर में जो लिखा रहे उसको आगे लिख दो और पावर में 1 कम कर दो, तो ये 4 आगे आ जाएगा, x क्यूब इधर आ जाएगा। और जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे d लिखते हैं, जिसका अवकलन करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और dx नीचे लिखते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसको अगर इधर भेज देंगे तो dx बराबर हमको क्या मिल जाएगा? dt अपान का 4x क्यूब। ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, इस पे मान रखेंगे, तो यहाँ पे समाकलन लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा है, और फिर उसके बाद e की पावर t लिखा है, और dt के dx के स्थान पे लिखेंगे dt अपान का 4x क्यूब। अगर देखें तो ये x क्यूब कट जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे समाकलन लगाएंगे, e की पावर t लिखा है और यहाँ पे dt लिखा है, t के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन हो जाएगा, तो 1/4, और इसका समाकलन होता है e की पावर x का समाकलन वही हो जाता है, तो प्लस का c लगा देंगे, जिसका मान t जिसको माने थे उनका मान रख देते हैं। तो किसको माने थे? e की पावर 4x को t माने थे, प्लस का c। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से यहाँ पे हम कर लेंगे इसका आंसर। ऐसे ही करना है तो ये हो सकता है कि 2 नंबर या 3 नंबर के लिए होगा ये क्वेश्चन। तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर से देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि P B बराबर, मतलब B की प्रायिकता दिया है 9/13 और P A इंटरसेक्शन B बराबर 4/13, तो कह रहा है कि P A अपान B का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमको ये सूत्र पता हो तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूत्र क्या होता है? P A अपान B बराबर, P A अपान B बराबर अगर देखेंगे तो सूत्र होता है P A इंटरसेक्शन B। P A इंटरसेक्शन B अपान का होता है P, और फिर उसके बाद B जो नीचे लिखा रहेगा वही यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मान पूछा था, तो इसका मान दिया है कितना? 4/13, और इधर से देखेंगे इनका मान कितना दिया है? 9/13। तो इतना लिखने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे और इनको सबसे ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 13, और फिर उसके बाद यहाँ पे 13 × 9। अगर इसको देखेंगे तो ये इनसे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? P, और फिर उसके बाद A अपान B बराबर का यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आएगा 4/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में हम तुम लोगों को एक होमवर्क देते हैं, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है P, और फिर उसके बाद A अपान B। ज्ञात करना है P A अपान B, और उसके बाद हमको यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है? यहाँ पे दिया है P A इंटरसेक्शन B। P A इंटरसेक्शन B इसमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? P A इंटरसेक्शन B का मान दे दिया है कितना?
0 और फिर उसके बाद कह रहा है कि पी ए का मान दे दिया है 5 और पी बी का मान दे दिया है कितना 3। तो ये इतना दिया है, इसका मान पूछ रहा है, ये करके कमेंट में इसका आंसर बताना कितना आएगा। तो फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब और अपान में 1 माइनस का 3x स्क्वायर है, तो इसकी सहायता से हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल। तो यहाँ पे y बराबर लिखा है tan इनवर्स और फिर उसके बाद 3x माइनस के यहाँ पे x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये इतना लिखने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यक्स बराबर टेन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर टेन थीटा, ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि यक्स बराबर टेन थीटा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर इसको नीचे ले आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जैसे इधर ले आएंगे तो ये यक्स अपान का टेन आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे थीटा बराबर, इसको ऊपर ले जाएं तो थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स यक्स, ये हमको मिलेगा थीटा बराबर। या रख लेते हैं यहाँ पे y बराबर कितना आएगा, y बराबर यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स और फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा 3 tan थीटा और माइनस के यहाँ पे आ जाएगा tan क्यूब थीटा और पान में आएगा यहाँ पे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे फिर से रखेंगे तो ये y बराबर इनके स्थान पे सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये जो लिखा हुआ है 3 tan थीटा और माइनस का tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है tan 3 थीटा। इस बात को ध्यान देना किसके बराबर होता है, tan 3 थीटा। यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे y बराबर क्या आएगा 3 थीटा और थीटा के बराबर अभी हम लोग क्या माने थे, तो थीटा के बराबर अगर देखेंगे तो ये tan इनवर्स यक्स निकला है, तो 3 और फिर उसके बाद tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स और फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, इधर 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स और फिर उसके बाद जिसका अवकलन करते हैं बगल में लिख लेते हैं tan इनवर्स यक्स, कुछ ऐसा लिख देंगे। अब tan इनवर्स यक्स का हमको करना है अवकलन, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, बराबर यहाँ पे कर देंगे 3 और इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 अपान का 1 प्लस का यक्स स्क्वायर, तो ये इसका गुणा करा देंगे इसके साथ तो 3 बटे का आएगा 1 प्लस का यक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। तो इस तरीके से था इसका आंसर, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट कर लो और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर चुके होगे इसका। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि पी ए बराबर ए की प्रायिकता दे दिया है 0.12, बी की प्रायिकता दिया है 0.15, तो पी बी अपान का ए बराबर दिया है 0.18, तो कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। इसमें कोई भी दो मान यूज होंगे तो अगर हमको ज्ञात करना है, पहली बात तो हमको सूत्र पता होना चाहिए, पी बी अपान का ए बराबर क्या होता है, इसके बराबर अगर देखेंगे तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान का यहाँ पे होगा पी ए। तो इस तरीके से हमसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन, तो हम इसको इधर गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका तिरछा इनके साथ गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा पी ए और बगल में यहाँ पे बन जाएगा पी बी अपान का ए, इस तरीके से बन जाएगा। इनका मान रख दो, पी ए का मान कितना दिया है 0.12 और इसका मान कितना दे दिया है 0.18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका गुणा कराना नहीं आता है तो दशमलव हटा लो, दशमलव के बाद 2 अंक तो 12 लिख के नीचे 100 लिख लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे 18, इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे फिर से 100 लिख लेते हैं। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 18 और 18 दूना 36, 18 कम 18, 18 3 21 हो जाएगा 216 और नीचे इन सब का गुणा करा देंगे तो ये कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब इससे भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, लेकिन अगर अभी देखें तो दशमलव के बाद 4 अंक नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 अंक बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंक,
इसको 4 अंक बनाने के लिए एक 0 यहाँ पे आगे लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। और कर लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डैश बराबर दिया है, बी बराबर दे दिया है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी, ए प्लस 2b और उसके बाद उसका डैश ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको 2b ज्ञात करना है, फिर उसके बाद a ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे डैश का डैश निकाल देते हैं तो a आ जाता है, तो यहाँ पे डैश का डैश फिर से निकाल देंगे तो ये a बन जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, a चाहिए तो हम इसका डैश निकाल देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। तो ये पंक्ति है, हम इसको स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बगल में इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया a का मान। अब क्या ज्ञात करना है, 2b ज्ञात करना है। तो b में 2 से गुणा करा दो। अगर b में हम 2 से गुणा कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ये माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरीके से बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे करना है a प्लस 2b ज्ञात करना है। तो पहले a प्लस 2b ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, a प्लस 2b लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे a आएगा प्लस 2b लिख देंगे। तो a का मान कितना निकाले थे हम लोग, a का मान निकाले थे माइनस का 2 और 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2b का मान लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -2 0 और 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। सामने सामने इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा। इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इनको इनके साथ जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इनके साथ जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये किसका मान निकल आया हमको, a प्लस का 2b का मान निकल आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, a प्लस 2b का डैश चाहिए। अगर डैश निकालना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे ये परिवर्त आव्यूह जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में, तो -4 और 1 इधर हो जाएगा और नीचे क्या बचा है, 5 और 6 इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से करना है इसका, और इसका भी स्क्रीनशॉट करो। फिर से उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से, अगर इसका एक शॉर्टकट भी तरीका होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं, इसमें इंटर में जो कक्षा 12 में होता है, तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट क्या करना रहता है कि विस्तार से करो। अगर जो एनडीए या एयरफोर्स में जाते हैं तो उसका एग्जाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, लेकिन वो डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए देता है। और यहाँ पे क्या कहेगा कि इसको ज्ञात करो, लेकिन ये इसके बगल में रहता है, तो यहाँ पे dy/dx डायरेक्ट पूछता है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये तो y लिखा है, अगर इस स्टेप को छोड़ दें, अगर इस स्टेप को छोड़ दें तो ऊपर देखो तो यहाँ पे भी y रख सकते हैं। इस वाले पूरे स्टेप पे y रख देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y और x की पावर y, इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ये बन गया, तो अगर इतना देखो, इतना अगर छिपा दो या फिर इतना हटा दो तो देखो हो सकता है कि y बराबर फिर से था, तो फिर से यही श्रेणी बन गई, यहाँ पे भी y हो जाएगा, इसलिए y वहां पे रख दिए हैं। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर। यहाँ पे लिखेंगे लॉग लेने पर। जैसे यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग y, यहाँ पे लिखा जाएगा लॉग y बराबर का यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और फिर उसके बाद यहाँ पे x की पावर y। और लॉग का ये नियम कहता है, लॉग का क्या नियम कहता है, लॉग कहता है कि भाई साहब, अगर कभी भी ऐसा कोई सूत्र लिखा रहता है, लॉग की पावर, क्या लिखा रहता है, अगर लिखा रहता है लॉग m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। ये होता है लॉग का सूत्र। अब ये इतना याद रखना, लॉग का सूत्र होता है। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पे हम इसी सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, ये तो y लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है इसको आगे ले आएंगे तो ये y log यहाँ पे हो जाएगा x। इस तरीके से हो जाता है। अब लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यहाँ पे अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, जब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे लिख लेंगे log y। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो इसको हम लोग विस्तार से एकदम करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये y, सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ पे आएगा सबसे पहले y, और फिर उसके बाद लिखेंगे log x। इसमें क्या करते हैं, एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मान लेंगे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन जब करते हैं तो 1 का y हो जाएगा, लेकिन जब y रहता है तो यहाँ पे dy/dx हम लोग लगा लेते हैं। पहले को छोड़ देते हैं तो पहले को छोड़ दिए log x, दूसरे का अवकलन कर देते हैं तो d/dx हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस। ध्यान देना कि ये लिखा जाता है d/dx, लेकिन जो ये y लिखा जाता है जिसका अवकलन करते हैं वो इसके बगल लिखा जाता है, d के बगल ऊपर लिखा जाता है जिसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब की बार इसको छोड़ देंगे। क्या छोड़ेंगे, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन किया, अब की बार दूसरे को छोड़ेंगे, y को छोड़ देते हैं और कर देते हैं अवकलन किसका, log x का। जिसका अवकलन करते हैं उसको यहाँ पे बगल में लिखते हैं। तो ये 1 का y हो गया और यहाँ पे dy/dx हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा log, और फिर उसके बाद यहाँ पे log लिखने के बाद d/dx लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 y, और इसका हो जाता है 1 का x। इनको इधर बुला लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का y और dy/dx, और फिर उसके बाद ये माइनस हो जाएगा log x, और फिर उसके बाद dy/dx इस तरीके से, और इधर हो जाएगा y का x, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे अगला पेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिखा हुआ है 1 का y और dy/dx, और फिर इधर का माइनस का log, और फिर उसके बाद x dy/dx, और यहाँ पे क्या बचा है y/x, इस तरीके से बचा है। इसमें dy/dx कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बचेगा 1 का y, माइनस का यहाँ पे होगा log x, और फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा डी और y का x। इसका तिरछा गुणा कराओ तो dy/dx, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का y log x, और बटे में y बराबर के यहाँ पे y का x। इसका इधर गुणा कराएंगे और इनका इधर करा देंगे, तो जब इधर गुणा होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा dy/dx, और फिर उसके बाद इनका जब उधर कराएंगे तो ये y हो जाएगा, और ये भी नीचे गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस का y log, और फिर उसके बाद ये x हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इतना ही सिद्ध करना था, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमको सिद्ध करना था, x dy/dx बराबर का y² का 1 माइनस y log x। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर ये वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें का देखेंगे तो अगला क्वेश्चन ये हो गया। तो ये आ गया अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 का मुख्य मान क्या होता है। अगर जब इस तरीके से देखेंगे √2 का मुख्य मान पूछेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, हम तुम लोग को सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रगुण होता है, ये दूसरे त्रिकोणमिति चैप्टर से है ये। तो उसमें क्या लिखा रहता है कि यहाँ पे अगर साइन लिखा है, इनवर्स लिखा है और माइनस x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर लिखा है cos, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे cos लिखा है, इनवर्स माइनस का x लिखा है, तो इसका जो माइनस होता है हटाने के लिए हमको ये माइनस का इस तरीके से लिखना पड़ता है पाई, और फिर उसके बाद ये। और वैसे यहाँ पे tan आ जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स के लिए क्या लिखते हैं, माइनस का x रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है माइनस का tan इनवर्स x, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा cot। तो जो ये cot इनवर्स होता है माइनस का x, इसके लिए होता है पाई माइनस का cot इनवर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है x। फिर आता है सेक इनवर्स होगा, माइनस का x होगा, और फिर उसके बाद ये पाई माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस के यहाँ पे होता है सेक इनवर्स x हो जाता है। और फिर आता है कॉसेक इनवर्स। अगर कॉसेक लिखा रहता है, यहाँ पे माइनस का x लिखा रहता है, तो इसके बराबर भी हो जाता है क्या, माइनस का कॉसेक इनवर्स ये x हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे सूत्र होता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सूत्र लगा है, तो यहाँ पे देखो ये कॉसेक ये लास्ट वाला लगा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर लेना पड़ेगा।
आगे माइनस कर देंगे तो इसका अगर मुख्य मान निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा कॉसिक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब √2 कितने का मान होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसिक और फिर उसके बाद यहाँ पे इनवर्स और ये होता है कॉसिक कितने का मान होगा तो यहाँ पे ये होता है 45 मतलब π/4 का मान होता है। ये π/4 का मान होता है तो इस तरीके से ये कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का π/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। या तो ये सवाल 2 नंबर के होंगे या तो 1 नंबर के होंगे। इसको जरूर लिख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। हम जो एक सवाल करा दिए हैं जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए, इनमें से कोई भी सवाल उठा के पूछ सकता है। ज़्यादा वो कॉस पूछेगा या तो सेक कॉस पूछेगा या तो कॉसेक पूछेगा, सबसे ज़्यादा कॉस ही पूछता है। तो यहाँ पे देखो फिर से कॉस वाला आ गया। अगर इसमें जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कॉस के लिए कौन सा हम सूत्र लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे जाएं तो कॉस के लिए सूत्र यहाँ पे देखो पाई माइनस का लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर इसको मान निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस का यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक और फिर उस कॉस इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 का √2 और ये कितने का मान होता है कॉस में तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स और फिर उसके बाद ये होता है कॉस π/4 का 45 का मान होता है ये भी। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या पाई माइनस का π/4, इसका तिरछा गुणा कराओ तो 4 पाई माइनस का पाई बटे का ये कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से अगर इसको घटा के लिखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 पाई बटे का 4, ये इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से इसके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इसका कर लो स्क्रीनशॉट। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो योगफल 8 आने की प्रायिकता। ये कह रहा है कि एक बार पूछा है तो हम कई बार का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल घटनाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल घटना तो ये कुल घटना कितनी हो जाएगी 36। तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल दोनों पासों का दोनों पासों पर अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग 8 होने की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो इस तरीके से अगर 8 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें तो किसमें 8 योगफल आ सकता है। तो 8 या तो आएगा 3 5 में, या तो आएगा 5 3 में, या तो आएगा 4 4 में, या तो आएगा 6 2 में, या तो आएगा 2 6 में। और तो किसी में हमको नहीं लग रहा है कि आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरीके से योगफल 2 आएगा 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5। हाँ सही है। तो यहाँ पे इसके ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस तरीके से इसकी कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगी तो इसकी 5 घटनाएं हो जाएंगी। तो अब आगे क्या कह रहा है कि दो पासे को फेंकने पर उन पर योगफल 8 आने की प्रायिकता। दो पासे को दो पासे को फेंकने पर उनके अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता 8 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल घटना और यहाँ पे लिखेंगे योगफल 8 आने की घटना, योगफल 8 आने की घटना इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद योगफल 8 5 में आया है 5 बार में
और ये 36 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/36। इस तरीके से पूरा लिखना है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है 2 ही नंबर का हो, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस तरीके से लिखा है, यक्स प्लस वाई बराबर लिखा है और यक्स माइनस वाई बराबर दिया है। तो कह रहा है यक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7045, समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स माइनस का वाई बराबर का कितना दिया है, -3, 0, 0, -3। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। समीकरण 2 मानने के बाद अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, जब 1 प्लस 2 से देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यक्स प्लस वाई, फिर प्लस करेंगे यक्स माइनस वाई। अब इधर वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 7045, और फिर उसके बाद प्लस करके लिखेंगे -3, 0 और 0 -3। इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x। और ये जब जुड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को इधर जोड़ेंगे तो ये 4, और इनको इधर जोड़ेंगे तो 0, और इनको इधर जोड़ देंगे तो 4, और इनको इधर जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। इसको नीचे भेज देंगे तो यक्स बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर हमको मिल जाएगा 4, 0, और फिर उसके बाद 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2। इन सब के बटे कर देना है 2, इनके बटे करेंगे 2। जब यहाँ पे 2 करेंगे या तो 2 करो, नहीं तो फिर कॉमन ले लेना है। क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें 2 से सब में से कॉमन ले लेंगे, तो दोनों तरीका सही है, चाहे जो कर लेना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 2 लिखा रहने दो, यक्स बराबर यहाँ पे आएगा 1/2, और इधर से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, 0, 2, 1 बचेगा। ये इससे कट जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आएगा 2, 0, 2, 1। अब क्या करना है, इस यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यक्स, यक्स का मान आया है, तो यक्स को हम इधर नहीं लेंगे, हम यक्स को उधर भेजेंगे, वाई अकेले बचाएंगे। तो यहाँ पे यक्स का 7, 0, और फिर क्या लिखा था 4, 5, उधर जाएगा यक्स, तो यक्स का मान रखेंगे तो यक्स का मान कितना है 2, 0, और फिर उसके बाद 2, 1। ये यक्स का मान है। इसको इसमें घटाएंगे तो वाई बराबर आ जाएगा कितना, 7 में से 2 गया तो 5, 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा, ये नहीं होगा। और फिर उसके बाद 4 में से 2 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। ये इस तरीके से आ जाएगा वाई का मान। उधर यक्स का मान निकल चुका था ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे वाई का मान आ गया था। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 9d² y अपान का dx² की पावर क्यूब दिया है, प्लस का dy अपान dx दिया है, पावर 5 दिया 7x। तो इसमें कह रहा है कि अवकल समीकरण जो है इसकी कोटि और घात बताइए। तो यहाँ पे जब भी ऐसा समीकरण दिया रहे तो उसमें क्या करना है, हमको देखना है सबसे अधिकतम बार अवकलन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ अवकलन नहीं हुआ है। तो इसकी जो कोटि होगी, अगर कोटि की बात करें तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी इसकी 2, और अगर इनकी घात की बात करें तो यहाँ पे घात कितना होता है, तो घात जो अधिकतम जहाँ अवकलन हुआ रहता है उसकी पावर जो लिखा रहता है 3। तो ये हो जाएगा कोटि और घात। तो इस तरीके से ये हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन इसमें का खत्म हो गया। तो ऐसे ही क्या करना था कि इसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ले करके हर एक वीडियो में आते रहेंगे, और कभी हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे, हमको पूरा 500 क्वेश्चन हम पूरा करवाएंगे। बस आपकी ये जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन देखते रहो, एक बार क्वेश्चन लिखो फिर से करो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन देखो और उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन को वीडियो रोक लो, फिर से करो, फिर अपना क्वेश्चन फिर से मिलाओ। इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ फंसे उसके बाद फिर से देख लो, अगर नहीं फंसता है तो और अच्छी बात है। तो क्या कहते हैं अगर फंसे तो उसका सोल्यूशन देखो, नहीं तो फिर अपने आप से करते चले जाओ। और लेकिन एक सेट जरूर लगाते रहो, तुम लोग भी अनसॉल्व खरीदो, अनसॉल्व से सेट लगाते रहो। तो चलो ठीक है, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।